झुन्ना, झाल और ढोलक लेने में क्या दिक्कत था? कल ढोलक लेने के भी आ जाएंगे। तो ढोलक लीजिएगा तब न बजेगा, तो लगन उगन में आपका साटा उटा करेगा। राजनीति से तो होना नहीं है। और कुछ शरीर पर कुछ भार दीजिएगा। अच्छा नृत्य अगर कर लिए तो समझिए कि फिर चकाचक है, बिजनेस एकदम टॉप गियर में चलेगा। शिक्षा मंत्री कौन है? ये सौभाग्य मिला होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एडीजे स्तर के पदाधिकारी रहे हैं। अरे भाई, अधिकारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो मंत्री जी के दायरे में आता है ना। सुनील कुमार जी के रहते हुए भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है विभाग में। के पाठक ने भ्रष्टाचार तो किया है ना, मानते हैं ना आप भी? हम कैसे माने ना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उनके घोटाला किए। अरे उनके पास प्रमाण होगा, मेरे पास प्रमाण नहीं है। कल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज मिल गया है। लेकिन इसको लेकर के विपक्ष देखिए लगातार हंगामेदार है और कह रहे हैं कि पहले तो झुनझुना लेकर के आए थे, आज जो है झाल लेकर के पहुंचे। इस बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार आज तो झाल लेकर के आ गए। कह रहे बिहार की जनता और नीतीश कुमार 5 साल तक अब झाल बजाए। झुनझुना, झाल और ढोलक लेने में क्या दिक्कत था? कल ढोलक लेने के भी आ जाएंगे। तो ढोलक लीजिएगा तब न बजेगा, तो लगन उगन में आपका साटा उटा करेगा। राजनीति से तो होना नहीं है। उससे अच्छा मौका है इवेंट में, मैनेजमेंट में चले जाइए सब लोग, अच्छा लगेगा। झाल भी रहेगा, ढोलक भी रहेगा और कुछ शरीर पर कुछ भार दीजिएगा। अच्छा नृत्य अगर कर लिए तो समझिए कि फिर चकाचक है, बिजनेस एकदम टॉप गियर में चलेगा। कौन नहीं चाहेगा कि एमएलए एमपी लोग आवे, राजनीतिक नृत्य करे? सब चाहेगा तो बेहतर होगा। काला चिट्ठा लेकर के पहुंचे हुए थे, कह रहे थे कि आप लोग तो घोटालेबाज हैं, अधिकारी भी घोटालेबाज निकले। काला चिट्ठा क्या है? काला चेहरा कर देते हैं, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। बदनुमा दाग लगा हुआ है, वो भ्रष्टाचार की बात करें। शिक्षा विभाग में कह रहे हैं कि टैबलेट घोटाला कर दिए, टैब घोटाला कर दिए। शिक्षा मंत्री कौन है? ये सौभाग्य मिला होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एडीजे स्तर के पदाधिकारी रहे हैं। और किसके पुत्र हैं? चंद्रिका राम जी कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की वकालत की, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया। किस पिता का पुत्र शिक्षा मंत्री है? और उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा? अधिकारी भ्रष्ट है। अरे भाई, अधिकारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो मंत्री जी के दायरे में आता है ना। सुनील कुमार जी के रहते हुए भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है विभाग में। के पाठक ने भ्रष्टाचार तो किया है ना, मानते हैं ना आप भी? हम कैसे माने ना, ऐसा कोई प्रमाण नहीं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उनके घोटाला किए। अरे उनके पास प्रमाण होगा, मेरे पास प्रमाण नहीं है। हमको जो मंतव्य देना था कल मैंने सदन के अंदर बोला, समय तालिका का सुधार करिए, हमने सार्वजनिक रूप से कहा। और इसके प्रति प्रतिबद्ध रहिए, स्थानांतरण की नीति जल्द से जल्द व्यावहारिक बनाइए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी हैं। इन्होंने कहा है कि देखिए बीजेपी एमएलसी के पास सबूत होगा, लेकिन हमारे पास नहीं है। के पाठक जो है वो घोटालेबाज हैं या नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन बीजेपी एमएलसी का आपने सुना भी था कि वो किस तरीके से कह रहे थे कि देखिए के पाठक ने वो जो है घोटाला किया। हम लोग जो है ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उसकी जांच हो और के पाठक को सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं जिस तरीका से विपक्ष जो है ये कह रही है कि देखिए अब सरकार जो है वो भ्रष्ट हो गई है, इसको लेकर के भी खूब बरस गए और कह रहे हैं कि ये लोग क्या कहेंगे जो खुद ही भ्रष्ट हैं। वहीं पर जिस तरीका से झाल लेकर के पहुंचे थे तो कह रहे हैं ढोलक कहाँ है, और अच्छे नृत्य कर लेते तो अच्छे जगह जो है आप सेटल भी हो जाते। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।